हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको ले चलेंगे श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर। हमने अपनी यात्रा हरियाणा के गुरुग्राम जिले से शुरू की। हमें ट्रेन ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़नी है, इसलिए हम ओल्ड दिल्ली स्टेशन के लिए रवाना हो गए। तो हम पहुंच चुके हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां से हम जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर। ट्रेन का नाम जम्मू मेल है, जिसका चलने का टाइम शाम के 8:05 का है और ये सुबह 9:15 पर हमें पहुंचा देगी। गाइस, अभी हम स्टेशन पे हैं और कुछ देर में हमारी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। और कुछ ही देर में हमारी ट्रेन 7:20 पर प्लेटफॉर्म 11 पर आ गई। हमारी सारी सीटें कंफर्म ही थी और सबकी सीटें साथ में ही थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ट्रेन में यात्रा का शुभारंभ सभी यात्रियों ने जय माता दी कहकर किया। अब होती है हमारी वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू। जय माता दी। गाइस, अभी हम थोड़ी देर में ही कटरा पहुंचने वाले हैं। तो आप सभी को शुभ प्रभात। जय माता दी। सुबह 9:15 पर हम पहुंच गए थे श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर। ट्रेन ने हमें बिल्कुल अपने टाइम पर ड्रॉप किया। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमने कटरा रेलवे स्टेशन पर ही अपना RFID कार्ड ले लिया, जिसे पहनकर ही हम अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अक्सर स्टेशन पर काफ़ी लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट में ही आपका नंबर आ जाएगा। श्राइन बोर्ड ने कटरा रेलवे स्टेशन पर यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर की सुविधा दी है, जहां से आप अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। बस आपको अपना आधार कार्ड साथ में रखना है और जो भी आपके साथ यात्रा कर रहे हैं सभी मेंबर्स को लाइन में जाकर अपना RFID कार्ड लेना होगा। अपनी ID दिखाएं, नाम बताएं और जय माता दी कहकर अपनी यात्रा की ओर आगे कदम बढ़ाएं। कटरा रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद हम बैठे ऑटो में और ऑटो चार्ज कर रहे थे तकरीबन 150 से 200 के बीच में बाणगंगा चेक पोस्ट तक।
बाणगंगा चेक पोस्ट पर हमारी चेकिंग हो गई है। कैमरा, मोबाइल, बैग ले जा सकते हैं। टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग अलाउड नहीं है। ऐसा सामान कृपया ना लेकर आएं। इसके बाद हमने ली जियो सिम, जो आपको 250 से 300 के बीच में मिल जाएगी, जिसमें आपको 1.5 GB डेटा 28 दिन के लिए मिलेगा और 5G डेटा अनलिमिटेड मिलेगा अगर आपका फ़ोन 5G है। जियो का 4G और 5G नेटवर्क भी भवन में काफ़ी अच्छा काम करता है। आपको जियो में नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि अदर स्टेट के जो नेटवर्क हैं वो यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट में नहीं चलते हैं, केवल पोस्टपेड सिम चलती है। वहाँ की लोकल सिम जम्मू कश्मीर से बाहर जाते ही बंद हो जाएगी। उसके बाद हमने ले ली लाठी, जो चढ़ाई करते समय काफ़ी हेल्प करेगी। आप भी अगर हमारी तरह पैदल यात्रा करें तो लाठी ज़रूर लीजिए। एक लाठी 20 की मिलेगी और वापस आप किसी भी दुकान पर करेंगे तो आपको 10 रुपये रिफंड मिल जाएंगे। आगे बढ़ने पर आपको जगह जगह घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू की रेट लिस्ट दिखाई देंगी। सब रेट फिक्स होते हैं, ओवरचार्ज नहीं कर सकते हैं। यहाँ वीडियो को रोककर पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। बाणगंगा पर बाथिंग घाट है। यहाँ ज़्यादा पानी नहीं है। लोग यहाँ ऊपर साइड में नहा लेते हैं या हाथ पैर मुंह धोकर आगे बढ़ते हैं। बाणगंगा की कहानी ऐसी है कि जब माता यहाँ से जा रही थी भैरवनाथ से बचने के लिए, तो उनके साथ हनुमान जी भी थे। तो यहाँ से जब वो गुजर रहे थे तो हनुमान जी को प्यास लगी, तो माता ने बाण चलाकर यहाँ से गंगा जी को प्रकट किया और फिर उसका पानी पीकर हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई। तो इसलिए इसे बाणगंगा कहते हैं और इसका दूसरा नाम बालगंगा भी है। कहते हैं कि माता ने यहाँ अपने केश धोए थे, अपने बालों को धोया था, इसलिए इसे बालगंगा भी कहा जाता है। तो यह यहाँ की कहानी थी और यह बाणगंगा है। वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू करने के बाद आपको खाने पीने के ढाबे, फोटो स्टूडियोज, जूते चप्पल, सिम कार्ड, मेडिकल स्टोर्स, प्रसाद की दुकानें भी मिलेंगी। हर 400 से 500 मीटर के बाद आपको जगह जगह वॉशरूम की सुविधा भी निःशुल्क मिलेगी। बच्चों के वॉकर भी मिलते हैं यहाँ पर। अगर आपके पास बच्चा है तो आप वॉकर ले जा सकते हैं, जो रेंट पर आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी सुविधा है यहाँ पर। बाणगंगा चेकपोस्ट से तकरीबन 2 किलोमीटर बाद हम पहुंचे चरण पादुका में। मंदिर में दर्शन करने के बाद ही अपनी यात्रा में आप आगे बढ़ें। कहते हैं कि जब माता भैरवनाथ से बचने के लिए आगे बढ़ रही थी पहाड़ों में, तब माता यहाँ पर रुकी थी और उन्होंने यहाँ पर रुककर पीछे मुड़कर देखा था। तो इसलिए यहाँ पर माता के चरण हैं और इसे चरण पादुका कहते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमने एक ढाबे में रुककर नाश्ता किया। नाश्ता करते समय हमारा एक नन्हा दोस्त भी आ गया। नाश्ता करने के बाद हम फिर से आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको माता वैष्णो देवी जी की पौराणिक कथा बता देता हूँ शॉर्ट में। माता वैष्णो देवी का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के यहाँ हुआ था और उस समय उनका बचपन का नाम त्रिकुटा था। तो क्योंकि वह विष्णु पंथ में उन्होंने जन्म लिया था, उसके बाद में वह वैष्णवी कहलाई और यह त्रेता युग की बात है। और उस समय में भगवान राम सीता माता को छुड़ाने के लिए लंका की तरफ जा रहे थे। जब माता 9 साल की हुई तो उन्होंने अपने पिता से समुद्र किनारे पर जाकर तपस्या करने की इच्छा जताई और उसके बाद में वह समुद्र किनारे पर जाती हैं और वहां पर तपस्या करती हैं। और उस समय भगवान श्री राम लंका की तरफ जाते हैं। तो जाते समय वह रामेश्वरम में माता को समुद्र किनारे पर तपस्या करते हुए देखते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। तो माता उनको देखकर उनके रूप पर मोहित हो जाती हैं और उनसे अपने साथ में ले जाने के लिए कहती हैं। लेकिन भगवान श्री राम उनसे कहते हैं कि मैं पत्नीव्रता हूँ और मेरी पत्नी सीता है, उन्हें मैं छुड़ाने जा रहा हूँ और जब मैं यहाँ से फिर से लौटूंगा
तब अगर तुम मुझे पहचान गई तो मैं तुम्हें अपने साथ में रखूंगा, तुम्हें साथ में लेकर जाऊंगा। फिर भगवान श्री राम लंका जाते हैं और उसके बाद वहां जाकर रावण को मारकर सीता माता को लेकर फिर से आते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया था तो वैष्णवी उनका इंतजार कर रही थी। तो भगवान श्री राम माया रूप ले लेते हैं और वहां से गुजरते हैं। तो इस दौरान माता उन्हें पहचान नहीं पाती हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस जन्म में मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, लेकिन मैं कलयुग में फिर से आऊँगा और कल की रूप में उसके बाद तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। लेकिन तब तक तुम त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या करो और सिद्धियों की प्राप्ति करो और वहां जाकर मानव जाति का उद्धार करो। तो कहते हैं कि उसके बाद से माता त्रिकुटा पर्वत पर आ गई और यहाँ पर रहकर तपस्या करने लगी और यहाँ पर उनका वास हो गया। तो ये थी कहानी जो आपको मैंने शॉर्ट में बताई। चढ़ाई के लिए आप सीढ़ियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिन्हें शॉर्टकट सीढ़ियाँ कहते हैं, परंतु आप इन सीढ़ियों के रास्ते ना जाएं। सीढ़ियों का रास्ता बहुत थकाने वाला होता है। वृद्ध लोग और हृदय की बीमारी वाले लोग सीढ़ियों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जय माता। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर चलकर हम पहुंच गए अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी पहुंचकर यहाँ रेस्ट किया। अर्धकुंवारी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ गए। भवन की ओर बढ़ने से पहले अर्धकुंवारी में अपनी पर्ची गर्भजून के लिए काउंटर से बनवा लें और जितने लोग गर्भजून अर्थात गुफा में जाएंगे उतने मेंबर्स की संख्या आप बता दें। ऐसा करने से जब आप अगले दिन भवन से दर्शन करके आएंगे तो आपका नंबर लग सकता है। गर्भजून का वेटिंग टाइम कभी कभी 12 से 30 घंटे तक भी चला जाता है। माता की कृपा हुई तो आपका नंबर भी गर्भजून के लिए लग जाएगा। जय माता दी। कहा जाता है कि पहले यहाँ पर श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो कि माता का भक्त था और एक बार माता उनके सपने में आई रात को और उनसे कहा कि आप भंडारा कीजिए। तो उसके बाद वो भंडारे में जुट गए और उनका घर काफ़ी छोटा था और काफ़ी गरीब थे, लेकिन जब माता का आदेश था तो उन्हें भंडारा करना था तो वो उसमें जुट गए और अगले दिन फिर भंडारे के लिए सारे लोगों को उन्होंने बुलाया। तो जगह छोटी पड़ने लगी और खाना भी कम पड़ने लगा। फिर माता छोटी बच्ची के रूप में वहाँ पर आई और उन्होंने सारी व्यवस्था की। सारे लोग वहाँ पर आए, अच्छे से खाना खाया, खाना भी कम नहीं पड़ा और काफ़ी बढ़िया सबका आदर सत्कार हुआ। और उन्हीं मेहमानों के बीच गांव में एक तांत्रिक भी था जिसका नाम था भैरवनाथ। तो भैरवनाथ भी वहां पर आया तो उसने देखा कि यह चमत्कार हो रहा है। तो उसने फिर छोटी बच्ची के रूप में माता को देखा और उसके बाद में माता का पता करने के लिए उन्होंने उसका पीछा किया। तो माता वहां से पहाड़ों में आ गई। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे पहाड़ों में आ गया। मैंने श्री राम जी की कहानी जो आपको बताई थी तो उन्होंने माता को यहाँ भेजा था। तो
तो उन्होंने हनुमान जी को माता की रक्षा के लिए यहाँ भेजा था। तो जब भैरवनाथ माता के पीछे पीछे आते हैं तो हनुमान जी माता की रक्षा करने के लिए उनके साथ में होते हैं। जहाँ पर माता 9 महीने के लिए गुफा में चली गई थी और बाहर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। तो गर्भ में जो बालक होता है वह भी 9 महीने ही रहता है। तो माता ने यहाँ पर 9 महीने रहकर तपस्या की थी, तो इसलिए इसे गर्भजून गुफा कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि गर्भजून में भक्तों को सिर्फ एक बार ही जाना चाहिए। आगे बढ़ने पर हम यहाँ भोजनालय में खाने के लिए रुके। एक प्लेट 40 से 50 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगी। क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। खाना खाने के बाद हम चल दिए भवन की ओर। भवन तक जाने के लिए बैटरी कार भी चलती है, लेकिन इसके लिए हमें ऑनलाइन बुकिंग करना होता है। भवन या अर्धकुंवारी में ठहरने के लिए डॉर्मिट्री या रूम बुकिंग भी वेबसाइट पर होती है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट से आप सुबह और शाम की अटका आरजे की बुकिंग भी करवा सकते हैं। डॉर्मिट्री चार्जेस 150 रुपीज़ पर बेड है। आप निःशुल्क भी भवन के पास रह सकते हैं। दुर्गा भवन में आप फ्री में रात बिता सकते हैं। ब्लैंकेट आपको रात को 8 या 9 बजे मिलेंगे। 100 रुपीज़ पर ब्लैंकेट, जो आपको ब्लैंकेट रिटर्न करने पर पैसे रिफंड हो जाएंगे। फ्री धर्मशाला में पहले आओ पहले पाओ सुविधा है। अपने साथ ताला ज़रूर लेकर आएं, जिससे आप लॉकर का यूज़ कर पाएंगे। शाम को 7 बजे हम दुर्गा भवन पहुंचे और रात को ब्लैंकेट लेने के बाद सो गए। रात को ब्लैंकेट लेने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगती है। अगले दिन सुबह 4 बजे स्नान करके हम चल दिए माता के दर्शन करने के लिए। भेंट शॉप से प्रसाद लेकर हम लग गए स्काई वॉक वाली लाइन में। हमारी एंट्री 5:15 पर शुरू हुई और 6 बजे एंट्री क्लोज कर दी गई और आरती होने पर फिर स्काई वॉक वाले रास्ते को 7:30 पर खोला गया। माँ भगवती के भवन में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे स्मार्ट वॉच, पेन ड्राइव, कैमरा, मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं है। कृपया ये सामान लॉकर में जमा करवा दें। लॉकर की सुविधा निःशुल्क है। यदि आपके पास इनमें से कुछ भी सामान पाया गया तो आपको दोबारा पीछे से लाइन में लगना होगा। ऐसे सामान को ले जाने से बचें। माता रानी जी के दर्शन काफी अच्छे से हुए। भीड़ भी नहीं थी। दर्शन करके लौटने के बाद मन और आत्मा को जो शांति मिली उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। माता के दर्शन करने के बाद शिव गुफा के दर्शन भी आप जरूर करें। कहते हैं कि जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली दाएं में, माँ महासरस्वती मध्य में और माँ महालक्ष्मी बाएं में पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद हमने अपने बैग, जूते, मोबाइल लॉकर से निकाले और सुबह चाय पीकर बाबा भैरव के दर्शन करने के लिए पैदल मार्ग से गए। जाना तो रोपवे से था, लेकिन अधिक भीड़ होने के चलते हमने रोपवे से जाना कैंसिल कर दिया। रोपवे से आने जाने दोनों साइड का टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन है। और हमें भैरव बाबा के दर्शन भी हो गए हैं। श्री भैरव मंदिर से नज़ारा सच में देखने लायक है।
पूरा कटरा शहर को आप देख सकते हैं। एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम सांझी छत होते हुए वापस कटरा की ओर चले। रास्ते में हमने सांझी छत में हलवा प्रसाद भी ग्रहण किया और आगे बढ़े। नीचे जाते समय हमने सीढ़ियों का प्रयोग किया और शाम को तकरीबन 6 बजे हम पहुंच गए कटरा शहर। कटरा में हमने होटल बुक किया नाइट स्टे के लिए। कटरा में सभी होटल का चेकआउट टाइम दोपहर 12 बजे का है। अगले दिन कटरा बाजार में हमने शॉपिंग की और दिन में 1 बजे हम कटरा स्टेशन के IRCTC के फूड स्टेशन पर लंच किया। नॉर्मल थाली का प्राइस 120 रुपीज़ एंड स्पेशल थाली का प्राइस 150 रुपीज़ पर प्लेट है। लंच करने के बाद हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जम्मू मेल ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन चलने का समय कटरा से शाम 3:20 का है और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन सुबह 4:30 पर पहुंचाती है। माँ भगवती को जिसको भी बुलावा आता है उसे जाना ही होता है और हमें भी जाना ही था। यात्रा भी बहुत अच्छी रही। माता जी के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए। सब कुछ बहुत अच्छा रहा। इतना पैदल चलने पर कोई थकावट नहीं हुई। ये माता का आशीर्वाद ही था कि हमने पूर्ण यात्रा पैदल बड़ी आसानी से कर ली। तो ये थी श्री माता वैष्णो देवी जी यात्रा की हमारी फैमिली ट्रिप और यहाँ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। माता रानी आपके सभी दुखों को दूर करें और माता रानी का बुलावा जल्द ही आपके पास भी आए। यदि आपकी ट्रेन बुकिंग हो गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप माँ भगवती के दर्शनों के लिए किस डेट को आ रहे हैं। साथ ही जय माता के जयकारे से भी कमेंट बॉक्स भर दें। इसके साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।